बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एएस कुकिंग। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना आने वाला है और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा। तमाम उम्मत मुसलमान के घरों में तकरीबन रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। किसी के घर में सफाइयाँ हो रही हैं तो कोई चटनियाँ बना रहा है ताकि उन दिनों में बरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रहमतों को समेटा जा सके और कम काम करने पड़े। तो इसी हवाले से मैं भी आज आपको एक चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इमली और खुबानी की चटपटी सी चटनी जो किसी भी चीज़ के साथ सेट हो जाती है। समोसे पकौड़े हों या फिर दही बल्ले, हर एक चीज़ के साथ ये सेट होती है और इतनी मज़े की खट्टी मीठी ये चटनी होती है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और आइए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैं तकरीबन 250 ग्राम एक पाव खुबानी ली है, खुश्क वाली। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई मैल या मिट्टी ना रह जाए। अच्छी तरह मल के आपने इसको साफ़ करना है। अगर इसमें ज़रा सी भी मिट्टी या मैल रहेगी तो ये किरकिरी सी हो जाएगी, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, वॉश कर लें। ये लीजिए, ये अच्छी तरह वॉश हो गई है। अब हम इसमें तकरीबन एक पाव ही इमली शामिल करेंगे और 1 लीटर के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें जी, ये बिल्कुल अब गल चुका है, अच्छी तरह पक गया है इमली और खुबानी भी। अब हम इसका बर्नर ऑफ करेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये इसको हमने स्ट्रेन कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें से ना इमली के सारी जो गुठलियाँ हैं ना उसको रिमूव कर देंगे और पल्प रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, ये इमली और खुबानी का पल्प बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें से सारी गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं लेकिन ना, अब इसको ग्राइंड करना है। पानी हमने स्ट्रेन करके रखा था, ये भी इसमें ऐड करके आधा ऐड कर लेते हैं, आधा बाद में ऐड करेंगे। इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, ये पल्प बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब जो बकिया पानी है वो भी हम बाकी पानी वो भी इसमें डाल के दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। ये तकरीबन सारा पल्प हमने ग्राइंड कर लिया और ये ऐसे हो गया है ये। अब साथ ही हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे तकरीबन 200 ग्राम और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गुड़ इसमें अच्छी तरह मेल्ट होकर मिक्स हो जाए। चलें जी, ये देखें जी, ये तकरीबन ना ठीक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 200 ग्राम चीनी। आपने खाली चीनी ऐड नहीं करनी, गुड़ भी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसा कि हमने पहले गुड़ ऐड किया है और अब ये 200 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसमें ऐड करेंगे जी हम तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला चिली फ्लेक्स और ये तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे जो मैंने जरा सा कूट लिया हुआ है। बहुत बारीक ज़ीरा पाउडर नहीं ऐड करना आपने। और 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। ये बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी रेडी होगी। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं और बहुत ही यम्मी है। इसमें ऐड होगा तकरीबन 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट। अगर तो आपने इसको 6 महीने के लिए बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना चाह रहे, तो फिर आप इसमें 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट ऐड कर लें। वरना अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर दें। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं।
2 से 3 चम्मच हम इसमें सिरके के ऐड कर देंगे बस, और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। एंड पे हम इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, काला नमक ऐड करने से इसका टोटली ही जायका चेंज हो जाता है। और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, उसके बाद इसको हम ठंडा होने के बाद जार में निकाल लेंगे। जी ये बहुत ही खूबसूरत सी चटनी तकरीबन रेडी हो गई है। इसके बाद बस हम इसको ठंडा करेंगे और जार में डाल के रख लेंगे, और 6 महीने तक आप आराम से इसको फ्रिज के बगैर भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी और चटपटी सी चटनी रेडी हो गई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।